हेलो नमस्कार दोस्तों, बेसिक मैथ क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से होंगे अपने घर पे। देखिए, मैंने कल आपको ये क्वेश्चन दिया था, ये कि आपको बनाना है, कोशिश करना है, बने तो भी ठीक है, अगर नहीं बने तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है। देखिए, हमने बचपन में बहुत सा ये कहानी सुना था कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। ठीक है। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा अगर मैथ सीखना है, क्योंकि ये बहुत लेंदी चीज है। ठीक है ना। तो आपको इसमें रुचि जगाना पड़ेगा। रुचि जब तक जगेगा नहीं, जब तक अंदर से ये भाव नहीं आएगा कि हमको कोई भी चीज इसमें सीखना है, तब तक आप सीख नहीं सकते हो। ठीक है ना। तो आपको एनी टाइम कोई भी चीज, जैसे मैं देता हूं बनाने के लिए, अब मैं एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कराता हूं, तीसरा क्वेश्चन जैसे मैं लिखूं तो वीडियो पॉज करके आप लोग बनाइए पहले उसको, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कि कैसे बनाते हैं। मैंने जो कल बताया था, मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा समझाने में। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें क्या था कि यहाँ प्लस था, यहाँ दे दिया है माइनस। ठीक है। कल वाले प्रश्न में था कि हम प्लस था, यहाँ भी प्लस था, कोई बात नहीं, क्यों कर देते थे, लेकिन यहाँ था, यहाँ है माइनस। अब यहाँ बहुत सारे लोग जो कल बनाए होंगे वो क्या किए होंगे कि इसका क्यूब निकाल दिए होंगे, फिर -3 आता है, ए और बी दोनों सेम है तो यहाँ नहीं लिखे होंगे, यहाँ कट जाता है ए और बी, और इंटू में फिर से 3 कर दिए होंगे। उनका आंसर आ गया होगा क्या, 27 और 9, 18 आंसर आ गया होगा। ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो आंसर है आपका गलत है। ठीक है। मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, ए प्लस बी का होल क्यूब लिखाया था मैंने, जो इसको निकालने वाला फार्मूला है उसमें लिखाया था ए प्लस, मैं अभी के लिए ए और बी इसको मान के चल रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग समझिएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब मैंने लिखवाया था आपको, एक ए प्लस बी का होल क्यूब -3, ए बी होता है ए इंटू बी, ए बी होता है। ठीक है। ए और बी मैंने लिख दिया, इसके बाद इंटू में होता है ए प्लस बी। ठीक है। मैंने यही बताया था आपको प्लस वाले निकालने के लिए कि आपको ऐसा फार्मूला होता है। देखिए, अब यहाँ भी प्लस है, एक्स प्लस 1/x, यहाँ भी प्लस है, एक्स प्लस 1/x। ठीक है। तो आपको इस वाला वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू x माइनस 1/x, यहाँ माइनस का वैल्यू आपको दे रखा है। हमको यहाँ फार्मूला जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, वो प्लस में है। ठीक है। तो आपको ये वैल्यू तो यहाँ एलिजिबल है ही नहीं, नहीं यहाँ एलिजिबल है, नहीं यहाँ एलिजिबल है। ठीक है। तो पहले हम माइनस से एक पावर प्लस में निकालना हम सीखे हुए हैं इसके पहले वाले क्लास में, तो पहले हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है। पहले हम एक पावर से एक पावर निकालेंगे, प्लस वाले में निकालेंगे, माइनस से प्लस निकालेंगे, x प्लस 1/x। ठीक है। इसका वैल्यू निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं माइनस से प्लस वाला वैल्यू, पावर 1 से 1 निकाल रहे हैं। ठीक है। मैंने आपको बचपन में बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जो अभी नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा कि दूसरा फॉर्मूला क्या था। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। मैंने यही लिखवाया था। अब हमको चूंकि a प्लस बी का हमको यहाँ ज्ञात करना है, a प्लस बी का ज्ञात करना है, तो इस स्क्वायर को हमको आवश्यकता है नहीं। तो मैंने बताया था वहाँ पे, जो मैंने फार्मूला लिखवाया था, ये रूट हो जाएगा, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो टोटल में रूट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। तो इसी फार्मूला के यूज करके हमको यहाँ बता लेना है। ठीक है। अब यहाँ देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमको करना है। ठीक है। तो यहाँ कर लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू दे दो, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर, रूट लगाएंगे, रूट यहाँ है, फिर प्लस 4ab, तो प्लस 4। अब यहाँ देखो a और b दोनों सेम है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है। यहाँ ये जो फार्मूला था इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको पता चल जाए। अब यहाँ देखो, इसका स्क्वायर करो 9 होगा और प्लस 4, ये रूट में हो जाएगा 13। ये हमारा वैल्यू आ गया x प्लस 1/x। ठीक है। अब ये वैल्यू मेरा प्लस में आ गया। आप देखो, प्लस से प्लस में आपको निकलना है 1 पावर से 3 पावर। ठीक है। अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि हाँ, जब पावर हमको 1 पावर से 3 पावर दिख गया, हम उसमें करते हैं क्या कि जो इसका वैल्यू है a प्लस बी का, उसका क्यूब करते हैं। तो इसका क्यूब कर लो, √13 का क्यूब
फिर -3 करते हैं। ये भी मैं नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे ए और बी दोनों सेम है, तो नहीं लिख रहा हूँ। फिर इंटू में होता है ए प्लस बी, ठीक है ना, ए प्लस बी का वैल्यू लिखते हैं, तो इसका वैल्यू देख लो, फिर से हो जाएगा √13, ठीक है। अब इसकी मतलब कि √13 जो है इसका क्यूब किए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 3 बार इसमें मल्टीप्लाई है, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है, 1 बार 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 2 बार इसको मल्टीप्लाई करोगे √13 इंटू √13, तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 13 और एक ये सिंगल रूट बच जाएगा, ठीक है ना, तो ये 13√13 हो जाएगा, ठीक है, 13√13 हो जाएगा। तो ये टर्म आपको मैं अभी क्यों समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 13√13, उसके बाद माइनस है तो -3√13 हो जाएगा, 3√13 हो जाएगा। अब 13 में से 3√13 हमको माइनस करना है, 13 से 3 माइनस करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 10√13, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने पहले ही आपको बताया था, जब ये 1 पावर से 3 पावर निकालते हैं और उसका वैल्यू आपको रूट में दे दिया है, रूट में आपको दे दिया उसका वैल्यू, तो जब रूट में दे दिया तो मैंने आपको वहां बोला था कि आपको समझ लो कि वो जैकपॉट आपका लगा है, क्योंकि जो भी वैल्यू रहता है इसमें से केवल हमको 3 माइनस करना होता है। ये अंदर में जो वैल्यू है 13, इसमें से 3 माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 10, ठीक है। अब 10 बच जाएगा, फिर जो रूट है उस रूट को इंटू करके लिख देंगे, ठीक है। ये तो यही आंसर मेरा आया था इतना सब करने के बाद। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छा से यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे और भी जो आपको डाउट होगा वो क्लियर होता जाएगा। x - 1/x इसका वैल्यू दिया हुआ है 5, फाइंड करना है आपको। x का पावर क्यूब है, ठीक है। चलिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इसको बना लोगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था सेम चीज यहाँ करना है, केवल आपका वैल्यू यहाँ चेंज हो गया है, ठीक है। आपको वैल्यू केवल चेंज हो गया है यहाँ पे। तो जैसे पहले बनाए थे, यहाँ माइनस में दिया है तो पहले इसको प्लस करेंगे, प्लस वाला निकालेंगे, तो प्लस वाला निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो इसका क्या करते हैं, रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। रूट के अंदर स्क्वायर करने के बाद प्लस निकाल रहे हैं तो +4 कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहाँ से लिखा ये 4 आपको पता होगा, जो मैंने इसका पहले फार्मूला लिख के आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 29 रूट के अंदर, ठीक है। अब हमारा ये प्लस का वैल्यू आ गया, अब इसका क्यूब कर लो। तो मैंने बताया था कि जब रूट में वैल्यू आ जाए और आपको पावर क्यूब में मतलब 1 पावर से 3 पावर पूछ दिया है, तो आपको जैकपॉट लगता है, क्योंकि आपको केवल इसमें 3 माइनस करना होता है, ठीक है। इसमें 3 माइनस करना होता है, अंदर वाले से 3 माइनस कर लो, जो बच गया 26 लिख दो, और फिर जो रूट है वो रूट लिख दो, तो हो जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम शॉर्ट कट में बता दिया। अब चलेंगे थोड़ा सा इसी में, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप। डरना नहीं है भाई साहब, डरना मना है, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन है। x² + 1/x², इसका वैल्यू दिया हुआ है 23, फाइंड करना है। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई साहब, सेम ही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ देखो, इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वहां हमको पावर 1 पावर से 1 पावर में ही निकालना होता था, अब यहाँ हमको 2 पावर से 1 पावर में निकालना है, ठीक है। यहाँ हमको, क्योंकि हमको 3 गुना देखना है कि ये पावर हमको 3 गुना चाहिए, तो यहाँ हमको पावर 1 चाहिए, हमको लाना पड़ेगा पावर 1, तभी तो हम 1 पावर से 3 पावर यहाँ 3 गुना मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पावर से 1 पावर कैसे लाते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 2 पावर से 1 पावर के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 2 पावर से 1 पावर निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था, रूट के अंदर
ये जो है इसको लिख देते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जो भी नया होंगे उनको समझ में आ जाएगा। मैंने बचपन में, बहुत बचपन में आपको पढ़ाया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होगा। इसका मैंने स्क्वायर कर दिया था। मैं अभी एक्स पे बता देता हूँ कि समझ में और आ जाएगा। एक्स प्लस 1/x, ठीक है। इसका स्क्वायर किया था, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब ये दोनों कट जाता है, ये दोनों कट जाता है। अब देखो हमको निकालना है a, ठीक है ना, x प्लस 1/x, ठीक है ना। यही निकालना है, एक पावर से दो पावर हमको निकालना है रिवर्स में। तो हमको क्या चाहिए, x प्लस 1/x। ये निकालने के लिए ये जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर टू मतलब कि रूट लग जाएगा इस पे। तो मैं इसको रूट के अंदर लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 है तो मैंने प्लस 2 लिख दिया, ठीक है। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने बता दिया कि ये फार्मूला होता है। तो मैं पावर मतलब दो पावर से, यहाँ देखो, दो पावर से एक पावर निकाल रहा हूँ। तो दो पावर से एक पावर निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, ये जो स्क्वायर वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखो 23 है तो मैंने 23 लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस 2 यहाँ है तो मैंने प्लस 2 लिख दिया। अब ये हो जाएगा रूट के अंदर 25, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू x प्लस 1/x। इसका वैल्यू आ गया हमको 5, ठीक है। अब हमको पता लग गया कि पावर 1 से 3 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखो प्लस में है x प्लस 1/x से पावर आपको क्यूब में पूछा हुआ है, तो एक पावर से 3 पावर पूछा है, तो इसका क्या करेंगे क्यूब। तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस 3, ये भी सेम है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर यहाँ 5 आ जाएगा तो 125 माइनस 15, ये हो जाएगा 110 आंसर, ठीक है। तो इसे उड़ाते चलेंगे। देखिए अपने अंदर सीखने की तड़प लाइए, ठीक है। जब तक लालसा आपके अंदर जगेगा नहीं कि हमको कोई भी चीज सीखना है या पढ़ना है, तब तक आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है। थर्टी 34 दिया है, निकालना है आपको x का पावर 6। चलिए देखिए, अब यहाँ देखेंगे हमने क्या अभी तक क्या पढ़ा। हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले आप लोग एक बार इसको बना के देखो आपसे बन रहा है कि नहीं। गर्मी बहुत है भाई साहब, गर्मी। देखो इसमें मैंने क्या बताया था कि हमको क्या चाहिए, कि पहले हमने बचपन में पढ़ा था एक पावर से दो पावर निकालना सीख लिया था, फिर 2 से 4 निकालना सीख लिया, फिर 1 से 3 निकालना भी अभी सीख रहे हैं और सीख भी लिया है, ठीक है, लगभग सीख लिया है, एक पावर से 3 पावर। फिर 1 से 4 निकालना भी मैंने सिखा दिया था आपको। फिर रिवर्स वाला भी सिखा दिया था कि 4 से 2 कैसे निकालेंगे, 2 से 1 कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ देखने से आपको क्या लगता है कि आपको दो पावर से कहीं 4 मतलब 2 गुना पावर है, या फिर 1 से 4 गुना है, फिर 1 से 3 गुना है। यहाँ कोई भी फीलिंग आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई फीलिंग ना हो, तो अभी जो हम जो प्रकार अभी पढ़ रहे हैं कि हमको क्यूब के रूप में देखने के लिए क्या करेंगे, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड अंदर जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह सोचना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है ना। अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह सोचना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसके जो पुराने दिन थे उसमें ये क्या था। इसके पास अभी 4 पावर आ गया, तो कभी तो 1 पावर होगा, 2 पावर होगा, तो जाके वहां हम देखेंगे कि था कि नहीं उतना पावर। तो अभी 4 है तो पहले 2 पावर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ 4 है तो पहले 2 पावर निकालेंगे। तो अब रिवर्स हम चल रहे हैं, रिवर्स। तो रिवर्स निकालेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, निकाल लिया। तो मैंने आपको बताया था रिवर्स करते हैं तो क्या करते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको लिख देते हैं, ठीक है, और फिर प्लस 2 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 36, ये 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर का वैल्यू मेरा 6 आ गया। अब देखो पावर 2 से 6 हो गया, पावर 2 से 6 3 गुना पावर हो गया, एक का पावर 3, ठीक है ना। 3 गुना पावर हो गया तो हम
अभी वही बना रहे हैं 1 से पावर 3, तो इसका क्या करते हैं, इसमें इसका कर देते हैं क्यूब, तो 6 का क्यूब करेंगे 216, ठीक है। उसके बाद माइनस करते हैं 3। अब यहाँ ए और बी दोनों सेम है तो लिखेंगे नहीं, और फिर 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए प्लस बी कोष्ट में होता है इंटू के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 116 छत्री 18, ये हो जाएगा 198 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उड़ाते चलेंगे, एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है ये सब। अब चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप और, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप है भाई साहब, डरना मना है, ठीक है। और बच्चे वाले क्वेश्चन से कोई डरता भी है, कोई नहीं डरेगा, एकदम नर्सरी लेवल का क्वेश्चन है ये तो, नर्सरी लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। x³ + 1/x³। अब यहाँ देखो, फिर यहाँ देखने से क्या लग रहा है कि 4 से 3 हो रहा है, नहीं 1 से 2 हो रहा है, नहीं 1 से 3 हो रहा है, नहीं 1 से 4 हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ देख लिया कि पावर तो मेरा जो मैंने अभी तक सीखा है उसमें कोई हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग बना रहे हैं फिर से इसके पुराने जमाने जो कभी बचपन में था उसका हम बैकग्राउंड चेक करेंगे, ठीक है, खंगालेंगे कि हाँ ये जब 4 अभी तक है तो इसका पहले 2 था उस समय, फिर वो देखेंगे, फिर उससे भी एक पावर नीचे जाएंगे अगर नहीं हुआ तो, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ। पहले इसका क्या देखेंगे, पहले एक स्टेप इसका पीछे चलेंगे, जैसे अभी मान के चलो अभी बुढ़ापे में इसके पास 4 रुपये है, ठीक है, तो अभी ये किसी फ्रॉड में पकड़ा गया है, तो अभी चलेंगे कि इसके पहले इसके पास बैलेंस कितना था, ठीक है। तो अभी जब ये बुढ़ापा में है तो इसके मिडिल एज में चलेंगे, ठीक है ना, तभी मिडिल एज निकाल रहे हैं, तो ये पहले चलेंगे 4 से 2, तो अभी 2 का निकाल रहे हैं, तो 2 निकालने के लिए क्या करते हैं, वही मैंने आपको बचपन में सिखाया था, रिवर्स में रूट के अंदर इसको लिख देते हैं, +2 कर देते हैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में भी बताया है, आपको बचपन से भी बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, ठीक है, 49 का रूट में लिखा होगा तो ये रूट में हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ 2 से पावर 3, अभी भी कोई हमारा जो पैटर्न है, नहीं 1 से 2 हो रहा है, नहीं 2 से 4 हो रहा है, और नहीं 2 से 1 हो रहा है, कोई भी पैटर्न मेरा बैठ नहीं रहा है। तो फिर चलेंगे, अब ये तो बुढ़ापे से निकाल लिए उसके मिडिल एज वाले, अब फिर मिडिल एज से इसका चलेंगे थोड़ा सा बचपन में, ठीक है। बचपन में एक ऐसा था, फिर आएंगे इसके बचपन में, यानी 2 पावर से 1 पावर, फिर अब निकालेंगे 1 पावर, 1 पावर निकालेंगे, तो फिर अब इसका करेंगे रूट के अंदर और प्लस, ठीक है ना। रूट के अंदर इसको लिख दिया, सेकंड वाला जो निकाला था इसको रूट के अंदर लिख कर फिर प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 3। अब जैसे ही इसका बचपन में गए तो अब यहाँ दिखने लगेगा आपको कि यहाँ 1 पावर, वहाँ 3 पावर, 3 गुना पावर हमको दिखने लगा। तो जैसे पावर 3 गुना दिखे तो हम अभी बना ही रहे हैं कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कर देंगे क्यूब, 3 का क्यूब कर देंगे 27 हो जाएगा, फिर -3 और फिर से 3 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों समान है, यहाँ कट जाएगा। अब इसको माइनस कर लो तो ये 18 आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, मैं अपने तरफ से पूरा एकदम कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्त को बताओ, शेयर करो, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला है, डराने वाला। इसका है फाइंड करना है, देखिए एकदम नर्सरी लेवल वाला क्वेश्चन। देखिए अब पावर देख के बहुत सारे लड़के डर जाएंगे, ठीक है, अरे भाई साहब इतना बड़ा पावर कौन पूछता है, ठीक है। बट यहाँ पावर देख के आपको लगाना है कि पावर क्या है। आपको पहले इसमें देखिए क्या 1 गुना है, नहीं, फिर रिवर्स में वहां से देखिए कि ये 1 गुना कम है, नहीं है, ये भी नहीं लगा, फिर 2 गुना देखेंगे, क्या इससे 2 गुना है, देखने से ही लग रहा है कि ना नहीं है। फिर इधर से देखेंगे रिवर्स से कि 2 गुना है, इधर नहीं है। 2 गुना से 4 गुना देखेंगे, 4 गुना में भी नहीं है। 3 गुना देखेंगे, 3 गुना में भी नहीं है, ठीक है। कोई भी हमारा फार्मूला काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मेरा ये डाउट में है, ठीक है ना।
ये डाउट में है, तो डाउट में है तो इसका जीवनी खंगालेंगे हम, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था इसके जीवनी खंगालेंगे। खंगालने का कारण ये है कि अभी मान के चलो बुढ़ापे में है, बुढ़ापे से पहले इसके जवानी में चलेंगे, जवानी में मतलब इसका आधा स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो ये 60 है तो 60 से पहले 30 निकालेंगे, तो मैंने 30 निकाल लिया, एक्स का पावर 30, ठीक है। पावर मैंने आधा कर दिया, तो आधा किया तो ये जैसे ही रिवर्स में हम चलते हैं, रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको लिख देते हैं और +2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये रूट के अंदर हो जाएगा 529, ये होता है 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 3 को डबल करो, दोगुना भी नहीं हो रहा है। अगर रिवर्स में देखो तो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो रिवर्स में भी नहीं हो रहा है। फिर इसका 2 गुना करो नहीं हो रहा है, 4 गुना करो नहीं हो रहा है, इसका 3 गुना करो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो फिर अभी अभी भी ये डाउट में है, तो एक स्टेप और भी अब इसके जवानी में चलो, ठीक है। तो इसका फिर एक बार और हाफ कर देंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ x का पावर 15 + 1/x का पावर 15। फिर अब इसका वैल्यू लिखा है, मतलब इसको निकालने के लिए इसका वैल्यू लिखेंगे 23 और +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ देखो 15 अब यहाँ है और वहाँ 45 है, तो यहाँ अब दिखने लगेगा 15 से 45 यानी पावर 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो पावर जैसे आपको दिखा कि पावर 3 गुना हो रहा है, तो क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू है पहले करेंगे क्यूब, तो क्यूब मैंने कर दिया, फिर -3, ए और बी दोनों समान है वहाँ कट जाएगा, इंटू होता है a + b, का मैंने वैल्यू निकाल लिया है 5, तो ये हो गया 5। तो ये फिर से आ गया वही आंसर, 25 और 15 110, 110 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे करके उड़ाते चलेंगे। अब चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप। या फिर एक क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, एक क्वेश्चन बनाकर दिखाओ पहले, फिर चलेंगे नेक्स्ट टाइप। ट्वेंटी थ्री ठीक है, चलो इसको बनाओ, तो वीडियो पॉज करो, बनाओ और कमेंट करके आंसर बताओ। चलो इतना समय नहीं लगाते, इसके अब डाउटफुल है, देखने से लग रहा है डाउटफुल है। इसको हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद मेरा आ जाएगा x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। इसको रूट के अंदर लिखेंगे, +2 करेंगे तो ये मेरा लिए हो जाएगा 25, उसका स्क्वायर कर देंगे, रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब 2 से 6 हो रहा है फिर भी नहीं हो रहा है, एक स्टेप और नीचे चलेंगे, इसको एक बार और हाफ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा 1/x का स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे रूट के अंदर और +2, तो ये हो जाएगा √7, ठीक है। √7 हो गया। अब यहाँ से देखेंगे तो मेरा ये पावर 3 गुना हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, पावर 3 गुना है, ठीक है। तो पावर 3 गुना है तो हमको इसको क्यूब करके बनाना है। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि जैसा भी आपको अगर पावर 1 से 3 निकालना हो और वैल्यू आपको दे दिया है रूट में, तो आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू के अंदर वाले को 3 से माइनस कर देना, उसमें से 3 माइनस कर देना है। तो यहाँ से 3 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 4, उसके बाद जो रूट है उसको लिख देते हैं, तो √7 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, इसे उड़ाते चलेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप। अब चलेंगे हम जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, ये दे दिया 3, ठीक है। आपको फाइंड करना है x के पावर 5 + 1/x का पावर 5, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, एक पावर से 5 पावर निकालना है। क्या निकालना है, एक पावर से 5 पावर निकालना है। हमने सीख लिया 1 से 2 पावर निकालना, 1 से 3 पावर निकालना, 1 से 4 पावर निकालना। अब सीख रहे हैं 1 पावर से 5 पावर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे, अब डायरेक्ट इसको हम नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे पहले इसका क्यूब निकालेंगे, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। मैं क्यों निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ,
जैसे ए प्लस बी का क्यूब इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों पावर जो है ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब ऐड के बाद ये हो जाएगा, मतलब जो इसका प्रोडक्ट होगा उसका पावर हो जाएगा 5। तो हमको यही पावर 5 निकलना है, एक पावर से 5 पावर निकलना है, ठीक है। एक बार आप लोग और देखो, ऐसे हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो x है तो x का क्यूब कर देंगे 1/x का क्यूब, ठीक है। ये निकाल लेंगे, फिर इसको इनटू में निकाल लेंगे इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। और हमको होगा प्राप्ति किसकी, प्रोडक्ट की, ठीक है। जो इसका गुणनफल होगा प्रोडक्ट, ठीक है, उसकी प्राप्ति होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है, 5 निकालने के लिए पहले हमको क्यूब निकालना है और स्क्वायर निकालना है। ये दिमाग में आपका होना चाहिए कि 5 निकालने के लिए क्यूब निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे। अब क्यूब निकालने के लिए हमने सीख लिया कि अभी मतलब क्यूब का ही जो क्वेश्चन अभी तक बना है, क्यूब ही हमने सीख रहे थे। और जो सेकंड वाला है कि स्क्वायर कैसे निकालें, तो स्क्वायर हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, तो दोनों हमको पहले से पता है। अब यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। एक फार्मूला बनाया फार्मूला आपको तैयार करने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो x का पावर 3 हो जाएगा, और फिर ये इंटू होगा तो फिर x का स्क्वायर करेंगे यहाँ। तो मैं यहाँ दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये आपस में पावर ऐड हो जाता है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ या फिर तोड़ तोड़ के लिखूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग उतना तो समझदार होंगे कि ये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर आपस में जुड़ जाता है, इतना समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूं कि ये इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सबको समझ में आ रहा होगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x का क्यूब हो जाएगा, इंटू में होगा 1/x का स्क्वायर, फिर प्लस, अब फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब इंटू 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स, ठीक है। 3 बार एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब होता है। उसी प्रकार यहाँ भी एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखो नीचे में 2x है और नीचे में 3x है। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से 2x खत्म हो जाएगा, यहाँ 2x खत्म हो जाएगा, तो ऊपर में बच जाएगा 1x, ठीक है। 1x इसको काट दो इससे, तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ केवल x बचा। उसी प्रकार यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ 2 ऊपर में है और नीचे में 3 है, तो 3 में केवल x बच जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ x का पावर 5 प्लस, अब यहाँ कट गया है तो यहाँ केवल x बचा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखो 1/x बचा, ये x कट गया तो 1/x, फिर प्लस। अब इसको हम लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुड़ जाएगा, तो x का पावर 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या है, प्रोडक्ट। जो मेरा आंसर आएगा फाइनल वही प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्राप्ति होगी हमको गुणनफल की, वही मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो इतना करने के बाद जब हम 5 निकालेंगे, 5 निकालने के लिए हमको क्यूब करना है और स्क्वायर करना है, ये तो पता है। तो जब मैंने देखा कि मैंने क्यूब भी किया स्क्वायर भी किया, ठीक है, क्यूब किया और स्क्वायर किया, मैं इसको सजा देता हूँ, x का पावर 5 और x का पावर 5 एक साथ कर देता हूँ, और बिना स्क्वायर वैल्यू के एक साथ कर देता हूँ, तो x प्लस 1/x। यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ देखो हमको यही चाहिए था ना, तो जब मैंने क्यूब निकाला और स्क्वायर निकाला तो ये तो मेरा आ ही गया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा आ जा रहा है,
एक्स प्लस 1/x, यानी कि एक पावर हमको जो वैल्यू है ना वही वैल्यू हमको एक्स्ट्रा यहाँ आ जा रहा है, ठीक है। तो हमको केवल 5 निकालना है, तो इस वैल्यू जो एक्स्ट्रा आ रहा है इसको इधर जो प्रोडक्ट होगा उसमें से माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो वही करेंगे, तो ये मेरा फाइनल फार्मूला हो गया एक्स प्लस एक्स का पावर 5 1/x का पावर 5 इज इक्वल टू, जो प्रोडक्ट आएगा जो भी आंसर आएगा ना, पहले हम आंसर निकालेंगे, दोनों का क्यूब करेंगे, क्यूब निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालेंगे, और जो आंसर आएगा उसमें से जो मेरा वैल्यू रहेगा इसका वही माइनस कर लेंगे, ठीक है। एक पावर हमको माइनस करना है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आप लोग इसको उतार लीजिए, ये कंसेप्ट हुआ, ठीक है ना। कंसेप्ट अब पहले वाला लेवल नहीं रहा किसी भी कंपटीशन में, अब जाओ एसएससी का कोई भी लेवल हो उसमें सब क्वेश्चन ऐसे होंगे कि बिना कंसेप्ट क्या आप बना ही नहीं सकते हो। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, अब इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। आपका जो डाउट बचा हुआ है माइनस में भी होगा ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। x प्लस 1/x, इसका वैल्यू 4 आ रहा है, इसका पहले तो मैंने लिख ही रखा था 3 वाला। चलो अब इसको छोड़ो, इसको कर लेते हैं। x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। चलिए अब ये तो हमने ये देख लिया कि हमको एक पावर से 5 पावर निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले अभी बताया कि एक पावर से 5 पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले क्यूब निकालते हैं। तो पहले इसका क्यूब निकाल लेंगे, तो क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका क्यूब करेंगे, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, फिर लिखते हैं -3ab, तो 3ab यहाँ सेम है, और फिर होता है इंटू में a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू है 4, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने पढ़ा है। मैंने ए क्यूब निकाला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। एक पावर से 3 पावर मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये 3 पावर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 52। फिर अब एक पावर से 3 पावर निकाल लिए, और फिर यहाँ से निकालो 2 पावर, ठीक है। फिर निकालेंगे 2 पावर, स्क्वायर निकालेंगे, एक पावर से 2 पावर, 2 पावर आपको निकालना मैंने बताया था बचपन में ही, एक पावर से 2 पावर निकालना मैंने आपको बताया था। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, मैंने आपको बताया था, ये एक बार देख लो कैसे करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये हो गया ए बी, इसका स्क्वायर जब करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमको ये निकालना है स्क्वायर, तो इधर आके माइनस में हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर करके इसको माइनस कर लेते हैं 2, ए भी यहाँ सेम है तो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आशा करता हूँ थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो जाइए, आप इसे वीडियो में एकदम अच्छा से समझा रखा है उसको, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, तो इसका करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और वहाँ माइनस फिर कर देंगे 2, तो -2 किया तो हो जाएगा 14। अब यहाँ निकाल लिए क्यूब और स्क्वायर, दोनों निकाल लिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 14 28 728, ठीक है। ये हो जाएगा 728। हमारे फार्मूले में क्या था कि हमको इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में से हमको एक पावर माइनस करना है। तो यहाँ एक पावर क्या है, एक पावर हमको 4 है, जो वैल्यू है वही एक पावर है, तो उसमें से 4 माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो मेरे लिए फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे करके बनाएंगे, अभी और मजा आएगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी जानना चाहोगे, शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो कैसे कैसे बना लेंगे, शॉर्ट में अगर इसको बनाना चाहें, या फिर अभी रहने दो, मैं एक दो और बता देता हूँ, फिर आपको शॉर्ट बताऊंगा तो और मजा आएगा। पहले एक क्वेश्चन और हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका वैल्यू दिया है √5, आपको फाइंड करना है x का पावर 10 प्लस 1/x का पावर 10, ठीक है। ठीक है, आपको पावर यहाँ देखो,
पावर यहाँ 2 है, पावर आपको पूछ रहा है 10, पावर 2 है, पावर पूछ रहा है 10, 5 गुना पूछ रहा है, ठीक है, एक पावर से 5 पावर पूछ रहा है। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आए तो आप इसको मान लो, जैसे ए स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप ए मान लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमने मान लिया ए, तो यहाँ हो जाएगा 1/a, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर को मैंने ए मान रखा है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर इसको √5 है तो √5 कर दिया, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसको तोड़ लो, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो स्क्वायर का क्या बनाया हमने, स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर है उसको मैंने ए मान रखा है, तो ये हो जाएगा a⁵, फिर प्लस ये भी हो जाएगा 1/a⁵, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि आपको पावर यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब पावर 1 है तो 1 पावर से 5 पावर, तो आपको ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर आप अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको 2 पावर से 10 पावर निकालना है, आप यहाँ से भी देख रहे हो कि हाँ 5 गुना है, तो आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो, तो आपको जैसे ठीक लगे बना लेना। मैं दोनों टाइप बता देता हूँ। तो क्या हो गया, 1 पावर से 5 पावर हो गया। अब पहले इसके क्या करेंगे, पहले क्यूब निकालेंगे फिर स्क्वायर निकालेंगे, या फिर पहले स्क्वायर निकालो फिर क्यूब निकालो। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, इसका अगर स्क्वायर करें a² + 1/a², इसके करेंगे तो क्या, इसका स्क्वायर करते हैं पहले और फिर -2 करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, -2 करेंगे तो हो जाएगा 3। फिर इसका क्यूब करेंगे, तो क्यूब में मैंने आपको सिखाया था कि अगर रूट में दिया हो तो उसमें से 3 माइनस कर लेते हैं, रूट में दिया हो तो 3 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 2√5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 दूना 6, तो 6√5 हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। इसमें से हमको ये प्रोडक्ट आ गया मेरा, दोनों का प्रोडक्ट आ गया, इसमें से हमको 1 माइनस करना है, ठीक है ना, 1 माइनस करना है, यानी √5 माइनस करना है। तो 6 रूट में से √5 माइनस कर लो तो क्या बचेगा, 5√5, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना लो, नहीं तो यहाँ इसको थोड़ा सा अगर इतना नहीं करना है, आप जब इस प्रकार का 2-3 क्वेश्चन बना लोगे ना तो ये सब लिखने की आपको आवश्यकता होगी नहीं। यहाँ देखो जैसे होगा ना, तो क्या करेंगे कि हमको दिख गया कि हाँ हमको चाहिए 1 पावर से 5 पावर, 5 पावर में क्या करते हैं, पहले स्क्वायर निकालते हैं फिर क्यों निकालते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए, हम इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने को स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करके -2 करते हैं, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर करके -2 किया, तो स्क्वायर करने के बाद 5 तो रह जाएगा, फिर -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 × ठीक है, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा 2 और क्यूब का, तो दोनों को हमको मल्टीप्लाई ही करना है, ठीक है। तो मैंने 3 × और फिर क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब निकालने के लिए क्या होता है, मैंने बता रखा है कि जब रूट में दिया है, अगर रूट में दिया हो तो इसमें से 3 माइनस करके फिर लिख दो, तो इसमें से 3 माइनस किया तो ये बच जाएगा 2√5, ठीक है, इतना हो गया। और फिर इन दोनों में से माइनस करते हैं किसको, जो a + b का वैल्यू होता है लास्ट में, उसी को माइनस कर देते हैं, तो √5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, तो इसको माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 6√5 है, 6√5 - 5√5, ठीक है। यहाँ समझ में आया आपको, मैंने समझाया आपको, बताया था कि जब लास्ट में मैंने जो आप लोग लिखे होंगे फार्मूला जब मैंने बताया था तो वहाँ आया था फार्मूला क्या, x⁵ + 1/x⁵, फिर इसी के साथ आ गया था x + 1/x, जो मेरा इधर था प्रोडक्ट था, ठीक है, प्रोडक्ट था। तो हमको चाहिए था केवल यही, तो इसको हमने भेज दिया उस साइड, ये जो है x + 1/x, इसी का यही पावर है ना, यही पावर वहाँ रह जाता है। यहाँ स्क्वायर में दिया है, मैं वहाँ समझाने के लिए लिखा था, यहाँ स्क्वायर इसको हम एक ही पावर मानेंगे ना, क्योंकि 1 पावर से 5 पावर 2 गुना हो रहा है ना। तो मैंने क्या किया, उसको इस साइड ले जाए, जो प्रोडक्ट आया मेरा, इन दोनों का गुणनफल आया, यहाँ प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल क्या है, प्रोडक्ट है, इसी प्रोडक्ट में से इसको माइनस कर देना है, उस साइड जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो मैंने वहीं यहाँ माइनस कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, आपको जैसे उड़ाना है आप उड़ाइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x³ + 1/x³, इसका √6 दिया है,
फाइंड करना है x का पावर 15 प्लस 1/x का पावर 15। ठीक है, चलिए इसको आप लोग बनाइए, क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन हो गया है। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करके फिर -2 कर देते हैं। ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करते हैं, फिर -2 कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर -2 करेंगे तो बच जाएगा 4। ठीक है, फिर लिखते हैं इंटू, तो इंटू मैंने लिख दिया। फिर क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब निकालने का सबसे आसान तरीका, जब 1 पावर से 3 पावर निकालेंगे तो जो अगर रूट में वैल्यू है, तो मैंने बताया था आपको कि इसमें से 3 माइनस कर देना है। तो 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 रूट, अब जो रूट है उसको लिख देंगे √6। ठीक है, ये तो मेरा हो गया ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब और बी क्यूब। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है, इन दोनों को मैंने निकाल लिया। जो मल्टीप्लाई जो होगा ये मेरा मतलब कि टोटल प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट में से हमको माइनस कर लेना है इसका वैल्यू, 1 पावर का वैल्यू। 1 पावर का वैल्यू है √6, क्योंकि ये ज़्यादा हो गया था, एक्स्ट्रा में आ जाता, मैंने आपको समझाया था ये बात को। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 × 12 में से एक √6 चला गया तो 11√6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसे एक लाइन में उड़ा के चलना है इसको। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपका भगवान ही मालिक है भाई साहब, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला है। मैथ बराबर प्रैक्टिस। चलिए एक और क्वेश्चन, x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, इसका वैल्यू है √11। फाइंड करना है x का पावर 35 प्लस 1/x का पावर 35। ठीक है, यहाँ पावर आपको दिख रहा है 7 पावर से दिख रहा है आपको, 7 पावर से क्या दिख रहा है, 35, 5 गुना दिख रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा अगर आपको फीलिंग हो रहा है कि हाँ 7 पावर से 35 यानी 5 गुना हो रहा है, पावर 5 गुना हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो कि हाँ पावर इसमें 5 निकलना है। अगर फीलिंग नहीं हो रहा तो इसको कोई मान लो, ये मान लो। ठीक है, तो ये भी 1/a हो जाएगा। फिर इसको यहाँ तोड़ लो, 7 5 मान लेना, फिर यहाँ हो जाएगा 1/x का पावर 7, फिर इसका स्क्वायर में 5 कर देना, फिर ये भी हो जाएगा a का पावर 5 प्लस 1/a का पावर 5। ठीक है, और इसको a भी माने हो, x का पावर 7 को a माने हो, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a, इसका वैल्यू है आपको 11। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो। फिर इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर पहले निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके -2 करते हैं। स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, फिर -2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर इसका क्यूब निकालते हैं। ठीक है ना, फिर इसका क्यूब निकालते हैं। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यूब निकालने क्या करेंगे, इसमें से नहीं निकालना है, इसमें से निकालना है। बहुत सारे लोग करेंगे कि पहले तो इसका कर दिया 1 पावर, मतलब कि स्क्वायर कर दिया, 2 पावर निकाल लिया, फिर इस वैल्यू को पुट करेंगे क्यूब में। तो आपको इस वैल्यू को पुट नहीं करना है, इसी वैल्यू को आपको निकालना है, इसी में 2 बार करना है। इसी का पहले स्क्वायर निकालना है, इसी का पहले क्यूब, फिर उसके बाद क्यूब निकालना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत सारे लोग इसमें गलत कर लेंगे। तो पहले आप फिर इसका क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब के लिए मैंने बताया था कि इसमें माइनस करना है आपको, 3 माइनस कर देना है जो भी दिया हुआ है। तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8√11। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक पावर हमको जो पावर दिया हुआ है, जो वैल्यू, ये माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 72√11 और फिर √11, तो ये हो जाएगा 71√11, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उड़ाओ, नहीं तो शॉर्ट कोड में भी उड़ा सकते हो। मैं अभी जो इसको पहले मैंने बताया था, एक लाइन में लिखो। देखो जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो वो सब आपको आ जाएगा, आप एक लाइन में ही लिख कर उड़ा दोगे, कुछ करना नहीं। बस आपको हाँ पता है कि इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 1 पावर से 2 पावर निकालेंगे। 1 पावर से 2 पावर निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसको स्क्वायर करने के बाद -2 करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू, फिर इसका क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर वाले से 3 माइनस कर लेंगे,
जो संख्या है अंदर वाला, इसमें से 3 माइनस कर लेंगे। 3 माइनस किया तो बच गया 8, फिर जो रूट है वही रूट यहाँ लिख देंगे इंटू में, तो मैंने वही किया। अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है ना, तो इसमें एक पावर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, मैंने आपको साबित करके बताया भी था, जब मैंने आपको फार्मूला निकाला तो वहाँ मैंने बताया था कि जब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पावर हमको वहाँ ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। तो इसमें से जब ज़्यादा होगा तो एक पावर हम इसमें से माइनस कर लेंगे, तो वहीं एक पावर है यहाँ पे माइनस कर लेते हैं √11, तो हो जाता है क्या 71√11 आंसर हो जाता है। इसे भी आप उड़ा सकते हो। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझने में कोई आसानी नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए कि जो भी पहले वीडियो अपलोड हो आपको पहले पता चल जाए। ठीक है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।